दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। अब दिल्ली की गद्दी के लिए यूपी में पक्ष और विपक्ष में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को यूपी में रोकने का फॉर्मूला तैयार किया है। अखिलेश यादव ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दिया है। कन्नौज दौरे पर पहुंचे सपा प्रमुख ने कहा कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा और बीजेपी हटेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 24 में जनता किसको हटाएगी और किसको दिल्ली की गद्दी सौंपेगी। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं। अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में फिर अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा, और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है। क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। एक तो सवाल वो खड़ा होता है और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए।